राकेश बहुत होशियार बच्चा था। जब उसने शहर जाने की बात की थी तो अम्मा ने दिल पर पत्थर रख लिया था। सोचा था 2 साल की पढ़ाई है, फिर नौकरी लगेगी और बेटा वापस आ जाएगा। पर 2 साल से 10 साल कब हो गए उन्हें भी पता नहीं चला। राकेश शादीशुदा था, अब 2 बच्चे भी थे। उसकी पत्नी रजनी कभी सरस्वती देवी से मिलने नहीं आई। राकेश का जवाब हमेशा एक जैसा होता, अम्मा, बच्चों की पढ़ाई है, छुट्टियां नहीं मिलती। सरस्वती देवी को न शिकायत थी न कोई घली, बस इंतजार था। एक बार बेटा आ जाए, वो उसकी पसंद की खीर बनाएंगी, उसके सिर में तेल लगाएंगी, उसके पैरों में बिवाइयां होंगी तो हल्दी से मालिश करेंगी। साल में एक बार गांव में मेला लगता था। गांव के सभी लोग सजते संवरते, मिठाई खरीदते, बच्चों को झूले पर बैठाते। पर सरस्वती देवी का मेला अलग था। वह हर साल खास थाली सजाती थीं, बेटे की पसंदीदा चीजें, खीर, आलू पूड़ी, मटर का पराठा और गुलाब जामुन। हर बार वह थाली सजती और हर बार वो खाली रह जाती। लोग पूछते, दादी इतने साल हो गए, अब भी उम्मीद है? वो हंसती और कहती, उम्मीद ही तो है जिससे जीवन चलता है। वो आखिरी लिफाफा। एक दिन जब सावन की पहली फुहार पड़ी और आंगन में आम के पत्तों से टपकती बूंदें शांति का संगीत बना रही थीं, डाकिया आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हाथ में सरकारी लिफाफा था, मोटा, सफेद और बिना किसी हाथ की लिखावट के। सरस्वती देवी का दिल धड़क उठा। उन्होंने लिफाफा खोला और एक सरकारी नोटिस पढ़ा, श्री राकेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शव का अंतिम संस्कार मुंबई में परिजनों द्वारा किया गया। बस इतना ही, न कोई आखिरी शब्द, न कोई चिट्ठी। सरस्वती देवी बहुत देर तक चुप रहीं, फिर मुस्कुराई, एक गहरी, बहुत ही दर्द भरी मुस्कान। उन्होंने धीरे से संदूक खोला, राकेश की सारी चिट्ठियां निकाली, उन्हें आंगन में फैला दिया, जैसे अपने बेटे को एक बार फिर सामने बैठा लिया हो। गांव वाले सुबह सरस्वती देवी के दरवाजे पर पहुंचे। कुर्सी खाली थी, झूला रुका हुआ था और उनकी गोद में वो चिट्ठी थी, वही आखिरी लिफाफा। सरस्वती देवी हमेशा के लिए सो चुकी थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे अब वो अपने बेटे से मिल चुकी हों। कभी कभी रिश्तों की दूरी समय से नहीं, समझ से होती है। एक माँ जो पूरी जिंदगी चिट्ठियों से बेटे को महसूस करती रही, उसकी सबसे आखिरी चिट्ठी खामोशी में आई।